There are four types of genders: masculine, feminine, neutral gender, and common gender. मैन एंड वुमेन, अगर प्रोफेशन का हो तो वहां पे हम मैन और वुमेन यूज करते हैं फॉर मेकिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन ऑफ कॉमन जेंडर। अब ये जो कॉमन जेंडर्स है ना, इनके साथ हमारा सारा रिलेशन होता है। बाकी जो मैस्कुलाइन है वो तो आपने 50 से 100 लर्न कर लिए तो वो आपको समझ आ जाएगी। फेमिनिन भी, न्यूट्रल जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे न्यूट्रल हैं। अब जो कॉमन जेंडर है ना, इनका हमने मैस्कुलाइन कैसे बनाना है, फेमिनिन कैसे बनाना है। अगर तो वहां पे प्रोफेशन है, लाइक स्टूडेंट है, तो ये प्रोफेशन है, इसका हमने बनाना है मैस्कुलाइन या फेमिनिन। तो मैन स्टूडेंट या फिर वुमन स्टूडेंट। वैसे तो हम यूज करते हैं मेल या फीमेल, लेकिन वो जो है ना इनफॉर्मल में होता है। फॉर एग्जांपल हम स्पोकन के लिए यूज कर सकते हैं फीमेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट। लेकिन जो एकेडमिक है, मतलब कि हमने राइटअप्स में करनी होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वहां पे यूज कर सकते हैं मैन या वुमेन। लाइक सोल्जर है तो मैन सोल्जर या फिर वुमेन सोल्जर। सर्वेंट है तो वुमेन के साथ हम मेड भी यूज कर लेते हैं, मेड सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट। और अगर मेल है तो उसके साथ मैन सर्वेंट यूज करेंगे। ड्रेस के बारे में है, अच्छा, जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है या फिर फिजिकल अपीयरेंस है, वहां पे मेल और फीमेल यूज करना है। लाइक ड्रेस जो है वो उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है या फिर उसकी फिजिकली अपीयरेंस है जो उसने पहना हुआ है, या उनके हाथ में अगर कोई पर्स है वायलेट है, या शूज पहने हुए हैं, या किसी भी किस्म की एक्सेसरी है। यानी कि एक्सेसरी से मुराद है कि किसी भी किस्म की कोई जो यूजेबल थिंग्स हैं, तो वो उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। वहां पे हमने मेल और फीमेल यूज करना है। और जहाँ पे प्रोफेशंस होंगे, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि जहाँ पे प्रोफेशंस होंगे वहां पे हमने क्या यूज करना है, मैन और वुमेन। लेकिन सम यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं। लाइक अगर बेबी है तो मैन बेबी या वुमेन बेबी तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय होगा, इसमें गर्ल और बॉय, बिकॉज जो बेबी की एज पे है वहां पे गर्ल एंड बॉय का कंसेप्ट होता है, वहां पे मैन और वुमेन का कंसेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बेबी गर्ल और बॉय, बेबी बॉय। चाइल्ड जो है इसके साथ हम गर्ल या बॉय का यूज नहीं करते, इसको चाइल्ड ही यूज करते हैं, एज अ चाइल्ड ही यूज करते हैं, ये कॉमन जेंडर ही रहता है। पेशेंट, पेशेंट जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म में आता है। और ये फ्रेंड जो है वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता, वो फिजिकली है। मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड, ये इसके साथ मेल या फीमेल का यूज होगा, बिकॉज दिस इज नॉट प्रोफेशन। लेकिन पेशेंट जो है ये एक प्रोफेशन है। मैन पेशेंट या फिर वुमेन पेशेंट, जो एकेडमिक राइटिंग है वहां पे यही है। वैसे आपने इनफॉर्मल यूज करनी है, लाइक किसी फ्रेंड के साथ यूज करनी है, या वैसे आप फैमिली मेंबर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या वैसे स्पोकन है, तो वहां पे आप कह सकते हैं मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट। लेकिन राइटिंग में आप मेल और फीमेल नहीं लिखेंगे। ये नाउन एंड जेंडर्स का मतलब मैक्सिमम इतना ही है, इसके अलावा बाकी वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और उसको आपने स्टडी करना है। इसके बाद आ जाते हैं केसेस। अच्छा, केसेस मतलब केस का मतलब होता है कि हालत, यानी कि कोई भी नाउन है तो वो किस हालत में यूज हो रहा है। अगर तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है। अगर वो दरमियान में यूज होता है तो मतलब सेंटेंस के दरमियान में, तो वो पोजेसिव केस में होता है। और अगर वो एंड पे यूज होता है तो या तो वो ऑब्जेक्टिव केस उसको कह सकते हैं या फिर नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो आपको पता चल जाता है। जो केस में ज्यादा यूज हो, आपने सीखना है ना, वो है पोजेसिव केस, यानी कि इसकी पोजेशन कैसे बनानी है। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, मलकियत। कोई भी चीज है ना, उसको हमने बताना है कि ये किसकी है।
शोज ओनरशिप। सो जो पोजेसिव केस है वो किसी भी नाउन की ओनरशिप के मतलब बताता है, यानी कि वो किसकी है। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, तो हुज मोबाइल इज दिस। वहां पे हम अगर तो सिंपली प्रोनाउन यूज करेंगे तो कहेंगे दिस इज माय मोबाइल, ठीक है। लेकिन अगर हमने पोजेसिव केस ऑफ नाउन यूज करनी है तो वहां पे हम जिसका मोबाइल होगा उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस अलीज कार, अलीज मोबाइल, ठीक है। बॉयज होटल। अब यहाँ पे ये चीज देखें कि जब सिंगुलर हो इसके साथ दराज। if we want to make the possessive case of singular noun like boy है, गर्ल, मैन, वुमेन, लाइक दिस, या यहाँ पे चाइल्ड लिख लें। जो पोजेसिव केस है ना वो 99% लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ का ऑफ यूज होता है। इसका पोजेसिव केस का मतलब होता है का, की, के, यानी कि किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल टीचर का पर्स या फिर स्टूडेंट की किताब, कोई भी, मतलब जहाँ पे हमने बतानी हो कि ये चीज जो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, उसके लिए यूज होता है। और ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज वर्ड बॉय, इसका हमने बनाना है पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये इसके बाद हम एस यूज करेंगे, बॉय के बाद हम एस यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर है गर्ल, गर्ल्स, क्योंकि ये सिंगुलर्स हैं। मैन, मैंस, वुमेन, वुमेन्स, चाइल्ड, चाइल्ड्स, ठीक है, इस तरह। बट इफ द नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म, लाइक ऑलरेडी बॉयज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन इधर कॉमा लगा के तो एस नहीं लगाएंगे, ओनली कॉमा लगा देंगे। इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ये जो कॉमा हम यूज करते हैं ना, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ओनली हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे। अगर ज्यादा गर्ल्स हैं तो इसके साथ हमने ओनली एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया है। बट इन सेंस ऑफ मैन, मैन का तो प्लूरल मैन होता है ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी। अगर ऑलरेडी एस यूज हुआ होगा तो ओनली कॉमा यूज करेंगे, बट अगर एस नहीं होगा तो एपोस्ट्रोफी के बाद हम एस यूज करेंगे। लाइक अगर हिस की आवाज, लाइक गर्ल्स, बॉयज, अगर ये वाली ज की आवाज और हिस की आवाज स साउंड पहले ही ऑलरेडी आ रही है तो वहां पे हम एस यूज नहीं करेंगे। वो आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं उसकी। अगर वुमेन यानी कि औरतें ज्यादा हैं तो उसका भी हम यूज करेंगे विमेन, तो विमेन्स। चाइल्ड, चाइल्ड की प्लूरल क्या होती है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी हमने कहना, अगर कोई चीज के ये बच्चों की है तो चिल्ड्रंस, यानी कि जिन नाउन्स के एंड पे बेशक वो आइदर दे आर प्लूरल, अगर उनके एंड पे एस यूज नहीं होता तो हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज करेंगे। मगर मगर जिन नाउन्स के प्लूरल बनाते हुए ऑलरेडी एस यूज हो जाता है वहां पे हम एस नहीं लगाएंगे। लाइक इन केस ऑफ बॉयज, गर्ल्स, वहां पे हम एस नहीं लगाएंगे, ओनली एस के बाद हम यूज कर लेंगे अपोस्ट्रोफी। अब एक वर्ड्स है वालदैन के हकूक है, ठीक है। तो पेरेंट्स, पेरेंट्स का तो एस ऑलरेडी यूज होता है, तो यहाँ पे ओनली अपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे।
अच्छा, हमने कहना होता है कि खानदान का फर्द, फैमिली मेंबर। अब इसको हम फैमिली मेंबर नहीं लिखेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। इसको हम लिखेंगे मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी कि फैमिली के साथ हमने कोई भी पोजेसिव केस बनाना है तो उसमें ऑफ यूज होगा, हम मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसमें हम देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या ही इज अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, शी इज अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, शी इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फैमिली। ये इस तरह, तो यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे, लाइक कॉमा और एस यूज नहीं करेंगे। अभी तक पोजेसिव प्रोनाउंस में मैंने आपको ओनली 2 रूल्स बताए हैं कि अगर हमने सिंगुलर नाउन का पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो हमने नाउन के एंड पे कॉमा यूज करके उसके साथ एस लगा देना है। बट इफ वी वांट टू मेक द पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स जिनके साथ ऑलरेडी एस यूज हुआ है, तो वहां पे हमने क्या करना है कि एस के बाद ओनली जो कॉमा है यानी कि अपोस्ट्रोफी है, उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी, उसको लगा देना है। अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि दुनिया की आबादी या फिर मुल्क की आबादी, तो ये आबादी तो लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूज नहीं करेंगे, ये एक एग्जेम्पशन है। यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड या फिर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो अपॉस्ट्रोफी है यानी कि पोजेसिव, पॉपुलेशन मैम। पॉपुलेशन मतलब आबादी। मैम ये लिविंग में आएगा ना? जी, ये तो लिविंग थिंग है, लेकिन इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम ऑफ यूज करेंगे। जैसे मेंबर भी लिविंग थिंग है, लेकिन वहां पे भी हम ऑफ यूज करते हैं। तो फिर मैम एग्जाम्पशन कंट्री और वर्ल्ड के साथ हुई ना, इनके साथ हमने पोस्ट्रॉफी क्यों यूज करनी? अपोस्ट्रोफी जो मेन है वो लिविंग थिंग्स के साथ है, और उसके अलावा जो है ना नेम्स के साथ है, लाइक जो होते हैं ना प्रॉपर नाउन्स, उनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज होती जी। है, वहां पे तो 100% यूज होती है। उसके अलावा जो लिविंग नाउन्स होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज होती है, और सम टाइम एनिमल्स जो हैं उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज होती है, लेकिन पॉपुलेशन और मेंबर इनके साथ है अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती। नहीं मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने पहले बताया ना कि इसको हम लिखेंगे कंट्रीज, कंट्रीज पॉपुलेशन नहीं लिख सकते हम इसको, नहीं, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन ऑफ लिखेंगे। द कंट्री लिखेंगे। मेन इसके 3 यूजेस हैं। जी। लिविंग थिंग्स, एनिमल्स लाइक लायंस आईज, यानी कि शेर की आंखें, और इसके बाद प्रॉपर नाउन्स। ये क्या चीज है मैम? एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं, उनको भी हम लिविंग थिंग्स में कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जस्ट आपके मैंने एक कंसेप्ट के लिए जो है ना उसको सेपरेट कर दिया है कि एनिमल्स के साथ भी और लिविंग थिंग्स के साथ भी हम जो है ना वो अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। वो और फिर बॉय प्रॉपर वाली, नाउन के साथ जो जो कॉमन ना, तभी आप कॉमन बात नाउन तो कंप्लीट ये कर दी। देखें, बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। जी। तो बॉय फिर कंट्री गर्ल। और वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पशन वैसे मतलब स्पेशल एग्जाम्पशन है इनके लिए, हाँ, कंट्री और वर्ल्ड के लिए। ये एक स्पेसिफिक है कि जब पॉपुलेशन, वर्ड पॉपुलेशन यूज होता है तो वहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं यूज होते हैं। या फिर पीपल, कंट्री और वर्ल्ड के साथ या फिर पीपल यूज होता है कि पीपल ऑफ फला कंट्री, यानी कि पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ द कंट्री,
तो वहां पे कंट्रीज पे, बिकॉज उसकी रीजन देखे ना कि अगर आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी ऐसे के कंट्रीज पॉपुलेशन, यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी किसके साथ यूज की है? यहाँ पे हम कंट्री के साथ। कंट्री के साथ है, और कंट्री लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नहीं, ये तो नॉन लिविंग नहीं आएगी, स्टेट है ये तो। कंट्री में नॉन एक लिविंग थिंग पीपल जो है यानी कि जो अंदर रहते हैं वो लिविंग थिंग है, लेकिन जो कंट्री है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं हो सकती। हम्म, तो हम अच्छा। तो मैम अगर इसको हम एग्जांपल में देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, तो हम्म उसके जो एम्प्लॉयज हैं, तो हम उनको हम्म उनको को लिख सकते हैं कि जी रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज, रेस्टोरेंट कॉस्ट ऑफ यस और आगे एम्प्लॉयज। तो फिर रेस्टोरेंट भी तो नॉन लिविंग है, उसके साथ भी नहीं आएगी कॉस्ट ऑफ। नहीं, ये जो रेस्टोरेंट्स एम्प्लॉयज या फिर इस तरह है ना, होटल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस स्टाफ, स्कूल्स स्टाफ, ये नहीं आएगा इस तरह। एम्प्लॉयज ऑफ, उसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लें, या वैसे जो है ना आप रेस्टोरेंट लिखना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट लिख लें। वैसे हम, पता है स्पोकन में ऐसे होता है कि बहुत सी इंग्लिश हम एज इनफॉर्मल लैंग्वेज हम ले लेते हैं, उसको कहते हैं जी कॉलोकेशंस। एग्जैक्टली कॉलोकेशंस बिल्कुल। जो है ना वो एकेडमिक में नहीं लिखे जाते। जब हम जी मैम ये जो वर्ड होता है मेंबर, तो ये भी गलत वर्ड है। जी, अगर मेंबर के साथ यूज करना ना आपने, और ये मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब ये आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। लैपटॉप से कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने उधर से फिर म्यूट कर दिया। अच्छा, मेंबर्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं ना तो एग्जैक्ट नाउन है, अगर आप लिखते हैं ना कि फैमिली मेंबर्स को अपोस्ट्रोफी बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर बनाते भी हैं तो आप लिखेंगे फैमिलीज मेंबर। ठीक है, तो फैमिली जो है ये एक नॉन लिविंग, ये तो एक कलेक्टिव नाउन है ना, लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग नाउन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। मेंबर्स के साथ आपने किसी भी फैमिली के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के या किसी भी ग्रुप के आपने मेंबर्स बताने हैं तो वहां पे ऑफ यूज करेंगे। लेकिन ग्रुप मेंबर्स, ये वर्ड्स जो है ना, ये ऐसे ही यूज होता है, ग्रुप मेंबर्स यानी कि ग्रुप के मेंबर्स, टीम मेंबर्स। तो फिर मैम यहाँ पे ग्रुप्स मेंबर नहीं आएगा, जैसे जो जो कॉन्सेप्ट आप बता रही हैं, क्वेश्चन अपना जिस रिपीट कॉन्सेप्ट में कीजिए। मैम आप बता रही हैं, यानी मैम जो कॉन्सेप्ट आप बता रही हैं, तो उस लिहाज से फिर ये ग्रुप्स मेंबर नहीं होगा, इस तरह करके नहीं होगा। नहीं, ग्रुप्स मेंबर्स नहीं होगा। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में सम टाइम हम एक जगह पे एक रूल बना रहे होते हैं एंड वेरी नेक्स्ट जाके हम उसी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। लैंग्वेज जो होती है ये नेचुरल साइंसेस तो है नहीं है, इसमें जो रूल्स है ना वो करेक्ट तो होते हैं, लेकिन 100% वो किसी भी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। उनकी हमेशा से जो है ना एग्जेम्पशंस होती हैं, हमेशा से वहां पे कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जहाँ पे वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते। इसलिए ये जो अपोस्ट्रोफी का रूल भी है, यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना ग्रुप मेंबर्स यानी कि किसी भी ग्रुप के मेंबर्स, तो यहाँ पे ग्रुप के साथ है अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगी, ना ही टीम के साथ यूज होगी। इसके अलावा कुछ मतलब इडियम्स आप लगा लें, वहां पे वो होते तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन उनमें अपोस्ट्रोफी यूज होती है। जैसे अभी मैंने आपके
जो लेक्चर था उसी में यूज किया था कि एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि हमेशा से एक क्वर्लिंग सिचुएशन में एक दूसरे के जो है ना हलीफ बन के रहना, दुश्मन बन के रहना। तो कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी यूज होती है, लाइक आ माइल्स डिस्टेंस, यानी कि 1 मील का फासला। आ टन्स वेट, यानी कि 1 टन वजन। अब आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम हमें बता रही थी कि कंट्री के साथ जो है ना वो आपने अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करनी, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताने पे बाउंड हूँ कि जब सिटी नेम आएगा तो वहां पे आप अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए लाहौर की आबादी या फिर मुल्तान की आबादी, गुजरांवाला की आबादी, तो यहाँ पे नेम ऑफ सिटी आप लिख के ना, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, तो इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। और ये मेरा रूल नहीं है, ये इंग्लिश का है कि इफ देयर इज नेम ऑफ कंट्री एंड वर्ल्ड, ये यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। इफ देयर इज नेम ऑफ कंट्री, नॉट नेम ऑफ कंट्री, इफ देयर इज वर्ड कंट्री और वर्ल्ड, देयर won't be any apostrophe। यानी कि अगर हमारे पास कंट्री या वर्ल्ड वर्ड है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं होगी, बट वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी, वी विल यूज, नॉट वी कैन का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन है, वी विल यूज अपोस्ट्रोफी विद द नेम ऑफ सिटीज। यानी कि शहर के नाम के साथ हमने अपोस्ट्रोफी यूज करनी है, लेकिन अगर कंट्री है या फिर वर्ल्ड है तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रूल्स हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे कल हमने स्टडी किए थे परसों भी, जिसमें हाइफन यूज होता है, और वो हमारे जो हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स में, जैसे मदर इन लॉ। तो यहाँ पे हमने जो अपोस्ट्रोफी यूज करनी है वो मदद के साथ करनी है, जैसे कि इसी का हमने प्लूरल भी बनाया था और इसी के साथ हम अपोस्ट्रोफी भी यूज करेंगे। लेकिन अगर ओनली आप इन लॉ यूज करते हैं तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन लॉज, ससुराल का। लेकिन ये आप फॉर्मल में तो यूज कर सकते हैं, लाइक आप स्पोकन में तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज राइटिंग में आप यूज नहीं कर सकते इसको। फादर इन लॉ है तो उसकी भी अपोस्ट्रोफी होगा फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सारे इसी तरह इसी रूल के मुताबिक बनेंगे। समटाइम ऐसे होता है कि टू नाउन्स होते हैं, यानी कि टू जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिल के जो है ना वो शॉप या कोई बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ है अली एंड अहमद शॉप, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे यूज करेंगे? क्योंकि ये जो शॉप है ये दोनों के दरमियान अहमद कॉमन है, शॉप। ठीक है। अली की भी वही शॉप है, अहमद की भी वही शॉप है, तो यहाँ पे जब कोई भी नाउन
दो प्रॉपर नाउन्स जो मलकियत होती है, यानी कि जो मलकियत होती है वो दो प्रॉपर नाउन्स के दरमियान कॉमन हो, तो वहां पे जो सेकंड वाला नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, लाइक अली एंड अहमद शॉप। मिस्टर अहमद एंड सन्स कंपनीज। ठीक है, सन्स मतलब कि ज्यादा की सेंस में यूज हुआ है। अगर उसके एक बेटे की हमने नॉमिनेट करनी हो कि एक बेटे की है, तो फिर यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन मोस्टली जो है ना, यहाँ पे प्लूरल होता है। जब हम किसी बिजनेस एम्पायर की बात करते हैं ना कि ये उसकी और उसके बेटों की है, तो वहां पे ये जो है ना, ये प्लूरल नाउन यूज होता है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे किसी नॉवल की बात कर रहे हैं, नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, या वर्क्स की बात कर रहे हैं, एकम्प्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उधर फिर हम दोनों के साथ, जैसे शेक्सपियर एंड वर्ड्स वर्थ नॉवेल्स, और इनके ड्रामास हैं मोस्टली, या नॉवेल्स वट एवर, या इधर लिख लेते हैं पोइट्री। अब यहाँ पे शेक्सपियर की पोइट्री जो है वो सेपरेट है, और वर्ड्सवर्थ जो है उनकी पोइट्री सेपरेट है। दोनों की जो लाइक ओनरशिप है, वो चीज कॉमन नहीं है। इधर हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो चीज किसी की मलकियत हमने शो करनी है, वो दो या दो से ज्यादा नाउन्स के दरमियान कॉमन है, तो हम जो सेकंड वाला नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप है, यानी कि जिस चीज की हमने ओनरशिप वहां पे शो करनी है, वो डिफरेंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि दोनों जो नाउन्स हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी क्लियर है मैम। ओके। ये जो अपोस्ट्रोफी है वो एडजेक्टिव्स के साथ यूज नहीं होती। जिस तरह मतलब के एडजेक्टिव के प्लूरल्स नहीं बनते, इसी तरह अपोस्ट्रोफी भी हम एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हमने लिखना मैम ये है, तो सिर्फ सिर्फ नाउन्स तक रिस्ट्रिक्टेड है ना यस, apostrophe। नाउन के साथ सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ या किसी भी और चीज के साथ हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर जो प्रोनाउंस होते हैं ना, उनकी पोजेसिव केस हमारी बन जाती है, लाइक ही की हीज बन जाती है, शी की हर, आई की माई, और दे की देयर, यू की योर, वी की आवर, तो उनकी पोजेसिव केस बन जाती है। अब ये जो नाउन्स होते हैं, इनकी पोजेसिव केस बनाने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी। सो इसीलिए एडजेक्टिव्स के साथ यूज नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब somebody या anybody या फिर everybody या nobody, जिसके साथ वर्ड बॉडी यूज होता है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज हो सकती है, क्योंकि वो लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है। somebody का मतलब होता है कोई एक शख्स, anybody का मतलब होता है कोई भी शख्स, ये नेगेटिव में यूज होता है। ये मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, तो इनका यूज हम फर्दर सीखेंगे। एवरीबॉडी यानी कि हर कोई, नो बॉडी कोई भी नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है कि किसी भी मतलब शख्स का, किसी शख्स का बैग, तो somebody's बैग या फिर लगेज। नहीं वो मैंने दूसरा भी एक दफा सवेरे सैटअप करेगी ना एक एप्लीकेशन दी एक रेट दी तस्वीर मैं वसीम ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜਾਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ का काम। स्पीक अ बिट लाउडली प्लीज। आप बहुत, आपकी आवाज जो है ना वो लो आ रही है, तो मुझे समझ हाँ नहीं। चलो वो भी मंगवा के ना मैं सुबह करांगा सुबह मैंने छांड करता ही तो मैं सुबह मैम वो कॉल। कॉल पे बात कर रहे हैं किसी से, वो चीज की ओके बात आ रही है। ओके।
हाँ वो हो जाएगा जोर से बच्चा, बात कर somebody's bag or somebody's luggage चलो was lying ठीक है, मैं ना जरा क्लास ओके। at the station। यानी कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किसी शख्स का बैग जो है वो स्टेशन पे पड़ा हुआ था। सो समबॉडीज, यहाँ पे अगर एनीबॉडी भी हो तो एनीबॉडीज यूज कर सकते हैं, नो बॉडीज या फिर एवरीबॉडीज, क्योंकि बॉडी जिसके साथ यूज आ जाएगा या एनी वन का वर्ड यूज आ जाएगा तो दे आर लिविंग बींग्स, वहां पे अपोस्ट्रोफी यूज हो सकती है। और मैम इसी से रिलेटेड अगर समथिंग या एनीथिंग, वो तो फिर वो तो नॉन लिविंग के लिए आ यस, जाएंगे वो ना। अगर थिंग का वर्ड आ जाएगा तो वो नॉन लिविंग थिंग है। हम्म बड़ी बड़ी रेफर्स टू यानी मैम के लिविंग थिंग। हम्म और वैसे भी उनके साथ इसकी अपॉस्ट्रोफी का रिलेशन बनता भी नहीं है, एनीथिंग्स या एनी समथिंग्स के साथ तो उसका बनता भी यस, नहीं है उनके साथ अपॉस्ट्रोफी। नहीं बनता। हम्म यस मैम। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि जो इट इज है यानी कि नाउन्स के साथ जो इज यूज होना होता है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो उन्होंने लाइक अपोस्ट्रोफी यूज की होती है, और हमें लगता है कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज हुई है। उस चीज को भी हमने हम्म देखना है, लाइक इट्स रेनिंग। मैम, किसके साथ इट्स भी यूज हुआ होता है राइटिंग में इट्स अ कैट। विदाउट। इस लेवल का मतलब कि ये जो स्मॉल सेंटेंसेस है इसमें तो यूज नहीं होगा, वैसे भी हमने जो कंट्रैक्शंस हैं वो यूज नहीं करने होते, लेकिन रीडिंग में ये चीज आपको जो है ना वो सफर करना पड़ सकती है, बिकॉज वहां पे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो यूज हुई होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राइटिंग में तो हमने यूज नहीं करनी होती। सो इट्स रेनिंग और मैम, मीन इट इज रेनिंग। जी जी। नहीं नहीं, आप कंप्लीट कर लें, मैं क्वेश्चन बाद में करता हूँ। इट्स रेनिंग का मतलब है कि इट इज रेनिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट्स अ कैट, लाइक कि इट इज अ कैट। बट जब हम कहेंगे इसमें इट का जो होता है ना पोजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज इट तो एक प्रोनाउन है इसका जब पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा तो वो इट्स बनेगा, लाइक विदाउट एनी कॉमा। ये इसका मैं आपको पोजेसिव, क्योंकि हम पोजेसिव कर रहे हैं तो ये बता दूं कि इट का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो विदाउट एनी कॉमा होता है। अगर इट के बाद कॉमा है देन एस है तो इसका मतलब है इट इज। इसलिए आपने इट का पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हुए कभी भी इट के बाद कॉमा यूज नहीं करना। हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज का वजूद वजूद जो है वो मुस्तकिल नहीं है, यानी कि हर चीज फानी है, तो आप इस तरह लिखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट इस परमानेंट। इन दिस वर्ल्ड। ये जो थिंग वाले थे ना, यानी कि इनके साथ अब वो अपोस्ट्रोफी यूज होनी है या नहीं होनी, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको लिख देंगे ना कि नथिंग्स एग्जिस्टेंस इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, तो दैट